स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल। तो आज हम हिंदी साहित्य सागर आईसीएसई बोर्ड क्लास 9-10 के स्टूडेंट के लिए कहानी लेकर आए हैं संदेह, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। तो संदेह कहानी को जानने से पहले हम जयशंकर प्रसाद की जीवनी जान लेते हैं। श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 को हुआ था, यानी कि 1889 को हुआ। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। सन 1937 यानी कि 1937 में 48 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया, यानी कि ये खत्म हो गया। इनका जो जीवन परिचय जो है यहाँ से यहाँ तक है। तो इसमें मेन आपको क्या क्या पॉइंट करना होगा, जैसे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इनका काशी में जन्म हुआ था। सन आपको याद करना पड़ेगा। सन है आपका 30 जनवरी सन जो है 1889, तो 1889। तो इसको आपको इसमें जो मेन पॉइंट है, जैसे आप लिखेंगे, नाम लिख लीजिएगा जयशंकर प्रसाद, फिर उनका जन्म जो है 30 जनवरी सन 1889 लिख लीजिएगा। फिर जन्म स्थान कहाँ था, तो काशी में था। तो ये प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने किन किन भाषाओं का गहन अध्ययन किया था, तो अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी, सारी चीज़ें इन्होंने घर पर ही इसका अध्ययन किया था। घर पर ही यानी कि पढ़ाई की थी। तो फिर इनका निधन कब हुआ, निधन आप हेडिंग डालेंगे, लिख लेंगे सन 1937 में इनका निधन हो गया, 48 वर्ष की अल्पायु में। मतलब ये कम ही उम्र के थे तब इनका निधन हो गया। अब इनका आगे का हम देखते हैं। बचपन से ही इन्हें कविता के प्रति गहरा अनुराग था। अनुराग मतलब इनको बचपन से ही कविता बहुत अच्छी लगती थी। प्रारंभ में इन्होंने ब्रजभाषा में काव्य रचना की, पर बाद में खड़ी बोली को अपनाया। हमने इनका जन्म देखा, जन्म स्थान देखा, और इन्होंने किन किन भाषाओं का अध्ययन किया, और इनका निधन कब हुआ। पहले पैराग्राफ में ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, इन्हें बचपन से ही कविता अच्छी लगती थी, या कविता पढ़ने में इनको रुचि थी। फिर प्रारंभ में इन्होंने ब्रजभाषा में काव्य रचना की, बाद में खड़ी बोली को अपनाया। फिर तीसरे पैराग्राफ में आप देखेंगे कि प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थी। बहुमुखी मतलब इनमें बहुत सारी टैलेंट थे, बहुत सारी प्रतिभाएं थी। बहुमुखी मतलब जैसे कि आप लोग कहते नहीं, ऑलराउंडर हूँ, तो उसी तरह प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानियाँ भी लिखी। कविता तो ये लिखते ही थे, साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानियाँ भी इन्होंने लिखी। अब इनकी कौन कौन सी, अब जैसे हेडिंग डालोगे प्रसिद्ध नाटक, तो प्रसिद्ध नाटक में आप डालोगे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, धूम्रश्रावणी, ये सारे इनके। फिर आप जैसे डालोगे नाटक कौन कौन से इन्होंने लिखे, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, धूम्रश्रावणी, ये सारे इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। फिर इनकी जो है आप निबंध कौन कौन से हैं, जैसे कंकाल और तितली ये इनका उपन्यास है, और काव्य और कला इनका निबंध है। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, काव्य तथा आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी और छाया कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ एक बुक में एक ही साथ में दी हो, उसे कहानी संग्रह कहते हैं। तो उसमें आप इनका ये कहानी नहीं है, ये कहानी संग्रह है। जैसे कि कामायनी, आंसू, लहर, झरना, काव्य तथा आकाशदीप, ये एक है। काव्य तथा आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी और छाया कहानी संग्रह है। प्रसाद जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग, देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। जैसे अब इनकी आप जितने भी इनकी रचनाएं पढ़ेंगे, जितनी भी, तो उसमें देखोगे आप भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति है, उसके प्रति इनका प्रेम, देश प्रेम की भावना इनके अंदर कूट कूट के भरी है। मतलब जो भी किसी की रचनाएं आप पढ़ते हो, तो उसमें जो चीज़ें होती हैं, उसके जैसे विचार होते हैं, वो उसकी रचनाओं में दिखाई पड़ते हैं। तो इनकी जैसे जो भी रचना है, उसमें भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग यानी कि प्रेम और देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। ये थी जयशंकर प्रसाद की जीवनी, तो जिसमें आपने देखा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। जन्म इनका काशी में हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी सन 1889 को हुआ था।
और इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी भाषाओं का अध्ययन किया था। और कब इनका निधन हो गया? 1937 में, जब ये 48 वर्ष के आयु के थे तब इनका निधन हो गया। 1937 में जब ये 48 वर्ष की अल्पायु मतलब होता है छोटी ही उम्र में इनका निधन हो गया। और बचपन से इन्हें कविताओं का गहरा अनुराग था। प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की, बाद में खड़ी बोली को इन्होंने अपनाया। और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानियाँ भी लिखी। अब ये सारी इनकी रचनाएं हैं, इसको आपको रटना पड़ेगा। फिर इनकी रचनाओं में आप क्या देखते हो, या इनकी रचनाओं में इनकी रचनाएं कैसी होती हैं? तो भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग दिखाई देता है। देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होती है।